हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, आज वैकेंसी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए वैकेंसी है तो वही अप्लाई कर सकते हैं जो आइल्स या पीटी कर रखे हैं, मिनिमम विथ 5 बैंड। डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले वीडियो शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो ही आपके पास वैकेंसी के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अदरवाइज आप वैकेंसी मिस कर दोगे और जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगी तब तक वैकेंसी क्लोज हो चुकी होगी। दोस्तों, आज जो वैकेंसी है ऑस्ट्रेलिया की चाहिए मेरे को 2 शेफ, करी और तंदूर के, और जिन्होंने आइल्स किया हो या फिर पीटी किया हो। पीटी आइल्स का सब्स्टिट्यूट होता है और पीटी आइल्स से थोड़ा इजी होता है करने के लिए। 5 बैंड ईच हो, कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में 5 बैंड से कम ना हो, और कम से कम 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो। मैरिड होगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि S400 वीज़ा के लिए, 400 वीज़ा के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी वीज़ा मिल जाता है। और वहाँ पे 2 टाइप के वीज़ा होते हैं। एक होता है जो परमानेंट वीज़ा होता है, वर्क परमिट प्रॉपर जो होता है, और एक होता है 400 वीज़ा जो कि सिर्फ 6 मंथ के लिए और जल्दी मिल जाता है। उसमें स्किल असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप वहाँ जाके कर लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल वीज़ा होता है उसमें आपका स्किल असेसमेंट होता है, तो उसमें वो प्रोसेस पूरा होते होते 1 साल का, 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। और वो लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग 400 वीज़ा के लिए अभी रिक्रूट कर रहे हैं। 6 मंथ का वीज़ा होता है, और ड्यूरिंग 6 मंथ वहाँ जाने के बाद आपका जो नॉर्मल वीज़ा है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्किल असेसमेंट है या फिर वीज़ा चेंज करने का प्रोसेस जो भी होता है वो सारा वहाँ आपका काम भी चलता रहता है, और प्रोसेस भी चलता रहता है, और आपका वहाँ पे जॉब भी चलती रहती है। सैलरी इसमें जो है 55,000 पर एनम है, बट इस साल ईयरली वहाँ की गवर्नमेंट जून में सैलरी बढ़ाती है, 30 जून को फिर से रिवाइज होगी सैलरी, हो सकता है तब तक बढ़ जाए। 55,000 पर एनम होती है, उसमें से 9,000 जो डॉलर होता है वो टैक्स में कट हो जाता है। तो जो इन टेक होम सैलरी होती है वो आपकी होती है 44,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम। तो उसके हिसाब से जो इंडियन करेंसी में अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 24 लाख रुपीज़ होता है। और महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 2 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाती है। बट उसमें मैरिड होंगे तो ही अप्रूवल मिलता है, अदरवाइज जो बैचलर होते हैं उनका रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। और साथ में आपको जो जहाँ पे अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप कंसिस्टेंटली 1 साल से 7-8 महीने से ज़्यादा से काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वहाँ पे काम कर रहे हो, और आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप मिलती हो, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। करी और तंदूर दोनों में आपका हाथ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैं करी कर रहा हूँ तो करी करूँगा या फिर तंदूर कर रहा हूँ तो तंदूरी करूँगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज होती है, वहाँ पे हेल्पर का काम भी आपको खुद ही करना होता है, मीज़ा खुद रेडी करना होता है। और करी और तंदूर में मीन्स एज ए टीम वर्क काम करना होता है। जैसे आप करी में है, तंदूर में रस पड़ गया तो आप तंदूर में चले जाएंगे हेल्प करने के लिए, और जब करी में रस पड़ गया तो तंदूर वाला आपके साथ आके हेल्प कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज होती है, इतनी ज़्यादा मैन पावर होती नहीं है, तो एक मल्टी पर्पज वाले होने चाहिए, मल्टी स्किल्स वाले शेफ चाहिए होते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस टाइम होगा 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपका वीज़ा हो जाता है। और बता दिया है बाकी जो खर्चा होगा, यहाँ पे नॉमिनल सा खर्चा होगा, यहाँ पे चार्जेज कम पे करने हैं। बाकी जो फिर आप वहाँ जाने के बाद आपका स्किल असेसमेंट का और वहाँ के जो वर्क वीज़ा का होता है वो आप काम करते रहेंगे, वो सैलरी से कट भी होता रहेगा, तो वो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। यहाँ पे चार्जेज टिकट वगैरह लगा के कम से कम होंगे जो भी होगा। हम कोशिश करेंगे टिकट भी वहाँ से करवा दें, तो जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस होगी वो यहाँ पे खाली पे करनी होगी। बाकी के जो भी चार्जेज हों सारे आपके वहाँ पे सैलरी से कट होते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो इसके लिए आइल्स होना ज़रूरी है। पीटी आइल्स या पीटी में कम से कम 5 बैंड आपका हाँ हो,
और कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो, आप मैरिड हैं और कहीं अच्छी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका प्रोफाइल इसके लिए मैच कर रहा है, आपका प्रोफाइल इसके लिए सूट कर रहा है, तो आप अपना प्रोफाइल हमें फॉरवर्ड कीजिए। अदरवाइज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद है, जो जिनके पास इसके लिए काबिलियत है, जिनके पास पीटी है या आइल्स कर रखा है और जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में हेल्प करिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और शेयर करके जितना जो आपके सर्कल होते हैं उनमें शेयर करें। लाइक भी करेंगे तो उससे भी वीडियोज़ आगे बढ़ती हैं। तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतनी ही। और एक और वैकेंसी है मेरे पास सिंगापुर के लिए, मुस्लिम कॉन्टिनेंटल कुक चाहिए। उसकी मैं अभी डिटेल्स थोड़ी देर में अपलोड करूँगा वीडियो बना के। अभी के लिए यही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे को 2 शेफ चाहिए विथ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस, 6 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैरिड होनी चाहिए। और आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप कम से कम 6-7-8-9 महीने या 1 साल से काम कर रहे हैं और 1 साल की आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके अकाउंट में सैलरी आती है और उसकी सैलरी स्लिप आपको मिलती हो, ये एलिजिबिलिटी है। तो इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है और तो प्लस पॉइंट हो जाता है। और एक्सपीरियंस ये हो गया। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इसका इंटरव्यू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास रिज्यूम आएंगे इमीडिएटली इंटरव्यू होगा, सेकंड डे इंटरव्यू करवा देंगे और प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो मीन्स सारा प्रोसेस लगा के 2 महीने के अंदर आप फ्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास आइल्स और पीटी होना ज़रूरी है। वो नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, आप आगे शेयर करके किसी और की हेल्प कर सकते हैं, किसी और तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय देवभूमि।